Good morning, student. Myself Umisted in class BSc Part First, Subject Zoology, पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आज की क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को स्टडी करेंगे। बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डेवलपमेंट जो है वो प्री एग्जिस्टिंग जो एनिमल्स हैं, जो पूर्व में उपस्थित एनिमल हैं, उनके द्वारा ही होता है और एनिमल ग्रोथ करके और डेवलप होकर कई प्रकार की जो है लाइफ में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। क्योंकि कोई भी एनिमल अपनी जो है नेचर के अंदर जो है सदा के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपनी स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए या उसको जीवन जीने की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस क्रिया में उसके द्वारा जो है नए ऑर्गेनिज्म का या नए जीवों का जो कि उसके समान दिखते हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट और एनिमल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स एंड विच फंडामेंटली consist of the segregate of a portion of the parental body by a sexual or an asexual process and its subsequent growth and differentiation into a new individual। तो जो जो मोड्स हैं जो कि अपने समान जो एनिमल को प्रोड्यूस करने के जो प्रकार हैं उसके अंदर बेसिकली हम दो सब डिविजन्स में इसकी स्टडी करते हैं, और वो अलैंगिक या लैंगिक जनन। अलैंगिक को हम एसेक्सुअल और सोमेटोजेनेटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन को हम कोशी जनन, सेक्सुअल और साइटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिनॉप्सिस की फॉर्म में अगर हम देखें तो आज की जो हम इसको चैप्टर को हम इसको कंक्लूड करेंगे उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, जो कि बेसिकली 5 मोड्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। और इसके अंदर मुख्य रूप से फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्युलेशन, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन मुख्य हैं। और जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें हम लोगों ने स्टडी किया है एक और यूनिक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है फिजन, उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो फिजन इस प्रकार की मैकेनिज्म या मेथड है जिसमें कोई एनिमल 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है और जो प्रत्येक नया जो पोर्शन या भाग है उससे नए एनिमल का डेवलपमेंट या परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को आर्किटोमी भी कहते हैं, जो कि बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जो है वो द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यह सबसे सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन की मेथड है और इसके लिए एग्जाम्पल हम अमीबा लेते हैं या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है। इसमें बेसिकली जो एनिमल है उसका जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होने के कारण 2 समान डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, और इस बाइनरी फ्यूजन में वे सभी स्टेजेस जो कि एक नॉर्मल सेल डिवीजन में जो समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन में पाई जाती हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हैं और साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व होती हैं, वे सभी एक्टिविटीज़ इसमें पाई जाती हैं।
परंतु बाइनरी फ्यूजन के समय जो इसकी न्यूक्लियर लेमिला है, केंद्रक झिल्ली है, वो अपनी एग्जिस्टेंस कंप्लीट डिवीजन में बनी रहती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होने के कारण जो कि लेट एनाफेज स्टेज है और मिड एनाफेज स्टेज है, उसमें वो डबल न्यूक्लिएटेड होने के बाद डॉटर न्यूक्लियस बनाता है और लास्ट में साइटोकाइनेसिस एक्टिविटी के बाद दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं जो कि पेरेंट सेल्स के समान होती हैं। इसीलिए इसे हम बाइनरी फ्यूजन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड के अंदर स्टडी करते हैं। सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम यूग्लिना लेते हैं। इसमें लंबवत जो है द्विविखंडन मिलता है और इसका जो एक और जो मेंबर है, दिस इज नोन एज ट्रिप्नोसोमा। इसके अंदर जो लंबवत पोजीशन है या जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके अंदर जो है, सॉरी वर्टिकल जो एक्सिस है उसके अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होने के कारण जो यूग्लिना है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। परंतु इस डिवीजन में जो डिवीजन की जो ग्रूव है वो उसकी एक्सिस जो होती है सदा अनुदैर्ध्य एक्सिस होती है और एंटीरियर पोर्शन से शुरू होकर पोस्टीरियर पोर्शन तक वो जो है क्लीव करती हुई दिखती है। और इसके अंदर भी जो है वो समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन होता है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ए डायग्राम जो इसका ए पोर्शन है डायग्राम का, उसमें न्यूक्लियस जो है वो अपनी पेरेंटल स्टेज में है, परंतु जब ये डिवाइड होता है और सी स्टेज में आकर जो अपने न्यूक्लियस है उसकी जो डिवीज़न है वो अनुदैर्ध्य एक्सिस लंबवत एक्सिस के अंदर वो डिवाइड होने के बाद दो सिस्टर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और उस डिवीजन के बाद जो उसकी एंटीरियर साइट है वहाँ से एक फैरो बनने लगती है, एक दरार बनकर, और साइटोप्लाज्म को भी दो पोर्शन में डिवाइड करती है, जिसके कारण दो लास्ट में रिजल्ट फॉर्म में हमें प्रोडक्ट के रूप में डॉटर यूग्लिना सेल्स प्राप्त होती हैं। तो ये जो मोड है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। अब इसी डिवीजन के अंदर अगर एक्सिस बदल जाए तो इसे हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन या ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये इसके लिए जो एग्जांपल में हम टाइप स्टडी मेंबर लेते हैं वो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है स्लीपर फिश। इस प्रकार के डिवीजन में पहले बॉडी की लंबाई में जो है वो ग्रोथ होती है और बाद में जो इसका मीडियल जो साइट है वो कॉन्ट्रैक्ट या बीच में से संकरा होने लगता है और उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। इसके कारण जो है वो जो है दो डॉटर पैरामीशियम सेल्स का ऑरिजिन होता है। इस डिवीजन में भी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसके अंदर जो डिवीजन की ड्यूरेशन है उस समय न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिवीजन के समय विलुप्त नहीं होती है और साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट के फलस्वरूप हमें दो डॉटर सेल्स प्राप्त होती हैं। इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस हैं। माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ माइक्रो न्यूक्लियस में भी डिवीजन होता है और बीच का जो पोर्शन जो स्वेल था वो नैरो होने लगा है और नैरो होने के बाद बीच में एक पट बनने के कारण दो जो हैं डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया और उसके बाद इस प्रकार से अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है। इसी में एक अगला टाइप जिसे हम रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, यह भी एक यूनिक टाइप का रिप्रोडक्शन मोड है। इस प्रकार के डिवीजन की इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म में समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन होता है, परंतु डिवीज़न का जो फंक्शन है वो डिफरेंट नहीं होता और ये जो है कंटिन्यूस होने वाला एक प्रोसेस है जो कि जब तक डिस्टिंग्विश नहीं होता, जब तक कि समसूत्री विभाजन प्रॉपरली स्टॉप नहीं हो जाता। इसका एग्जाम्पल है क्लेमिडोमोनास।
अब फ्यूज़न के अंदर एक और जो टाइप है जिसे हम बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूज़न कहते हैं। बेसिकली इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उनकी डिवीज़न की रेट में अंतर होता है, और प्रारंभिक अवस्था में जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूस जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डिवीज़न करता जाता है, 2 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से डिवीज़न करके वो मतलब उस डिवीज़न की ड्यूरेशन में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को जो है चांस नहीं मिल पाता, और इससे पूर्व वो अपनी जो है ग्रोथ को प्रॉपर कर कर अपने जो है अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। उस ड्यूरेशन के बाद जब उसके अंदर न्यूक्लियस का मल्टीपल डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद सभी जो न्यूक्लियस जो सेगमेंटेड हुए हैं उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, और उस डिवीज़न के बाद जो है एनिमल जो उसकी जो एडवर्स कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस समय वो अपने आप को जो है स्पोर फॉर्म में या पुट्टी फॉर्म के अंदर जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहता है। इसके बाद जो है समसूत्री विभाजन में एनिमल जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम एवं रेडियो लेरियंस भी है, जिसके अंदर इस प्रकार के डिविजन्स पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड था उसे हम स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अमीबा की कुछ फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियस झिल्ली है या मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है, और जो इसके क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री होकर 2 और 3 सेगमेंट के अंदर जो हैं बिखर जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो ईच सेगमेंट है या समूह है उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद इसके चारों ओर जो ये न्यूक्लियस बना है, चारों ओर साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे जो हैं पार्ट्स के एग्रीगेट होने से ये आइसोलेटेड या विभक्त हो जाता है। बाद में जो डॉटर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से जो कवर्ड एक स्ट्रक्चर है वह एक जो अपना पेरेंट अमीबा था उस पेरेंट अमीबा से साइज़ के अंदर छोटा पर उसी फॉर्म में यानी मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म के अंदर लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, और इस की जो फॉर्मेशन है जो ये न्यू स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 200 जो है इसकी छोटी संतति वाले जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार जो अपना पेरेंट अमीबा था वो अपने जो डॉटर अमीबा सेल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में ये जो डॉटर अमीबा सेल्स हैं इनके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म का एक बाहरी कवरिंग है वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिसे कि जो है स्पोर मेम्ब्रेन कहते हैं, और फिर बाद के अंदर वो इस स्ट्रक्चर को स्पोर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार के डिवीजन में जो पेरेंट सेल्स हैं वो लास्ट में डेथ सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था वो कंप्लीटली मॉडिफाइड होकर न्यू संतति सेल या डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी उनकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यानी फेवरेबल कंडीशंस होने पर ये अपने चारों ओर के इस कोट को प्रोटेक्टिंग कोट को या इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके एनवायरनमेंट में आकर अगेन ग्रोथ कर कर अपने पेरेंट अमीबा की फॉर्म में आ जाता है। तो इस मोड को हम बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है उसे हम बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के जो फॉर्म जो मुकुलन टाइप्स का रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स और कुछ यूरोकॉर्डेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल है उसके शरीर के ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स बनती हैं जिन्हें हम बड कहते हैं, और ये बड फिर अपनी पेरेंट बॉडी से जो है अर्ली
स्टेज के अंदर डिटैच होने के बाद एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ कर जो है नई संतति को बनाता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं और ये भी 2 फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम बहिर्जात बडिंग या मुकुलन कहते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। इसके अंदर जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो पेरेंट सेल है उस सेल से शरीर के बाहर की ओर एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है और फिर वह अपने पेरेंट सेल से अलग होकर डिटैच होकर एक फ्री एनिमल का फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और स्पंजेस हैं। और जो इसी टाइप में जो सेकंड सब टाइप है उसको हम अंतर्जात मुकुलन या एंडोजीनस बर्डिंग कहते हैं। इस प्रकार की बर्डिंग फॉर्म में बेसिकली जो बर्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के बाहर की तरफ ना होकर शरीर के अंदर होता है और साथ ही साथ इस बर्ड की सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसे जब अपनी पेरेंट सेल से फ्री होना होता है तो उस समय बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं और फिर वो फ्री फ्लोटिंग होने के बाद ग्रोथ कर अपने पेरेंट सेल के अंदर पेरेंट सेल की तरह वो जो है एक फ्री एनिमल बनाता है। इस प्रकार को हम एंडोजीनस बर्डिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है इफेलोटा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो एंडोजीनस बर्ड है और न्यूक्लियस इंटीरियर साइड है, जो कि सी सेगमेंट के अंदर एक फ्री जो है कैपिंग बर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये अपनी पेरेंट सेल से फ्री होने के बाद एक कंप्लीट एडल्ट फॉर्म के अंदर नए एनिमल को जनरेट करेगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अनदर मोड है जिसे हम जेमुलेशन कहते हैं। बेसिकली ये स्पंज में पाया जाता है जो कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में जेम्यूल्स का निर्माण करता है। इस समय इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट एनिमल है उसकी शरीर का कुछ सेगमेंट जो है वो बॉडी से अलग हो जाता है और इन सेगमेंट्स के अंदर जो है रीजनरेशन की और जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं दे आर नोन एज जेम्यूल्स और जेम्यूल्स के अंदर जो हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए एनिमल को जीवित रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसके अंदर इस पर शीट, कैप्सुलेशन और कवरिंग और स्पिक्यूल्स की प्रेजेंस, इस प्रकार की मॉडिफिकेशन या एडेप्टिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और इस जेम्यूल्स के अंदर जो इंटीरियर साइड है उसके अंदर लिविंग फॉर्म में इसका जो न्यूक्लियस पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है, जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर एज लाइक स्पोर्स की फॉर्म में ये माइक्रोपाइल से अपने नए जो ऑफ स्प्रिंग है या नया जो प्रोडक्ट है जो कि इन फ्यूचर जाकर ग्रोथ करने के बाद नए एनिमल को प्रोड्यूस करेगा, उन्हें वो इस माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर से फ्री करता है। स्पंज या जेम्यूल का जो फॉर्मेशन है बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोड पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल ये डायग्राम में ओपेलाइना में दिख रहा है। इसके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप का जो है वो इसमें द्विविखंडन है और इसके अंदर जो बेसिकली होता क्या है कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो 2 या 2 से अधिक जो हैं अपने जो डॉटर सेल्स हैं उसमें डिवाइड हो जाता है, परंतु दोनों डॉटर सेल्स के अंदर केंद्रक जो हैं उनका नंबर जो है मोनोन्यूक्लिएटेड नहीं होता, बहुकेंद्रकीय जो हैं ये स्ट्रक्चर होते हैं। और क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद भी इनके अंदर जो न्यूक्लियस का नंबर है वो अपने पेरेंट सेल्स के न्यूक्लियस के नंबर से थोड़ा कम होता है, तो ये डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनी हैं वो फर्स्टली ग्रोथ फेज में जाती हैं और इनके अंदर ग्रोथ फेज के समय केंद्रक का जो है डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न तब तक चलता रहता है जब तक ये स्ट्रक्चर के अंदर या मॉर्फ के अंदर अपने पेरेंट सेल्स के समान नहीं हो जाती हैं। अतः जो प्लाज्मोटोमी है उसके द्वारा जो डिवीज़न है उसमें मिक्सोस्पोरिडिया, ओपेलाइना और माइसेटोजॉन्स एनिमल्स हैं वो बेसिकली इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं।
लास्टली सबसे सिंपलेस्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो एनिमल पेरेंट एनिमल है उसके एक बॉडी पार्ट से जो है सेगमेंट डिटैच हो जाता है और फिर वो जो पोर्शन है वो स्लो प्रोसेस के अंदर जो है ग्रोथ करने के बाद अपने एक मैच्योर जो अपना पेरेंट एनिमल है उसकी तरह से फंक्शनल हो जाता है। इस प्रकार के मोड को हम फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो सी एनिमोन होता है। तो हमने आज की इस क्लास के अंदर जो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोटोमी और देन उसके बाद हमने जो है अपना जेमुलेशन के बाद हमने जो है बडिंग के अंदर एंडोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग और उसके बाद हमने जो है स्पोरुलेशन इन अमीबा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिर नेक्स्ट मोड में हमने लिया लॉन्गिट्यूडनल और इन पैरामीशियम एंड इन यूग्लिना जिसमें ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल हमने बाइनरी फ्यूज़न की बात की। और फर्स्टली हम लोगों ने जो है आज की स्टडी में जो एन टाइप स्टडी मेंबर लिया था उसके अंदर हमने अमीबा लिया था और अमीबा के अंदर हमने बाइनरी फ्यूजन की स्टडी की थी। तो ये सभी टाइप्स जो हैं वो एनिमल किंगडम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड को परफॉर्म करने के अंदर काम आते हैं और इसके द्वारा एनिमल नेचर के अंदर अपनी जीवन जीने की उत्तरजीविता को बनाए रखता है, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा मोड है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।